हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भाग का एक ऐसा नया तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप बहुत ही लंबे से लंबे भाग को एक लाइन में बना सकते हैं। तो देखिए कि एक लाइन में किसी भी भाग को कैसे हम एक लाइन में बनाते हैं। चलिए देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। देखिए एक उदाहरण, यहाँ 1908 में भाग देना है 53 से। तो 53 से भाग देने का मतलब हुआ कि इस 53 का पहाड़ा पढ़ना तो संभव नहीं है। फिर इसको हम 1 से 2 से 3 से गुना करके देखेंगे, तो इसमें तो ज़्यादा समय लगेगा। तो अब आपको क्या करना है, देखिए कि इसमें ये जो यहाँ 53 है, इस 53 में जो दहाई के स्थान पे जो अंक है उससे केवल भाग देना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए ये 5 और ये जो इकाई का अंक है, इस इकाई के अंक को इसके घात के रूप में लिख देना है। ठीक है। इसके बाद जो आपका भाज्य है उस भाज्य को लिखिए, थोड़ा सा हटा हटा के लिखना है। और अब इसमें देखिए कि घात के रूप में एक अंक है, तो आप इस भाज्य में से एक अंक को इस लाइन के बाहर लिखिए। ठीक है, ऐसी ही लाइन देना है, इस लाइन के बाहर लिखना है। ठीक, अब आप इस 5 से इसमें भाग दीजिए। 5 तिया 15, तो कितना मरतबे लगा? 3 मरतबे। जितना मरतबे लगे उसको यहाँ लिखना है। 3 मरतबे लगा तो 3 यहाँ। अब 5 तिया 15, तो 19 में से 15 को घटाएंगे तो कितना होगा? 4। तो जो शेष बचे उसको इसके बाद वाली अंक के पहले रख देना है, ऐसे। अब ये जो रखे तो इसको क्या पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ना है। ये हो गया 40 यानी कि 40। अब इस 40 में से आपका जो ये घात और ये प्रथम जो आपका भागफल आया था उसको गुना कीजिए। 3 तिया 9। इस 40 में से 9 को घटा लीजिए। 40 में से 9 को घटाएंगे तो कितना होगा? 31। तो अब 31 में 5 से भाग देना है। 5 6 30, तो 6 यहाँ और 31 में से 30 घटा लेंगे तो कितना होगा? 1। तो जो शेष आया, तो जैसे इसमें शेष लिखे थे वैसे ही अब इस अंक के बाद जो अंक है उसके पहले 1 को लिख देंगे, उस शेष को। अब ये कितना हो गया? 18। अब फिर वही काम करेंगे। ये दूसरा जो भागफल आपका है, इस दूसरे भागफल से इस घात को गुना कीजिए। 6 त्रिक 18 और 18 को इस 18 में से घटा लीजिए। तो ये 18 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0। ये आया आपका भागफल, ये हुआ भागफल। यहाँ भागफल होगा और ये जो होता है ये शेषफल होता है, शेषफल। ठीक है, तो बन गया, यानी आपका आंसर हो गया 36। बस ऐसे ही बनाना है। किसी भी भाग को आप ऐसे बनाइए और एकदम बहुत कम समय में आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। अब आप देखिए थोड़ा सा कुछ कंडीशनल इस टाइप का होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे घटाना है, तो घटाना है तो वो इस ढंग से आपको गुना करके लिखना है कि न तो शेष 0 हो, यानी न तो पूरा पूरा कटे, और न ही गुणनफल जो है वो घटाने के बाद दी गई संख्या जो है उसमें से घटाने के बाद निगेटिव में नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक उदाहरण इसका यहाँ लेते हैं जिससे समझना आसान हो जाएगा। जैसे देखिए 125 में भाग देना है 25 से। ठीक है, तो अभी हम आपको क्या बताएं, मान लीजिए कि ये अभी 25 है, तो 25 का गुना करना तो आसान थोड़ा सा होता है। इसका मान लीजिए पहाड़ा लिखना हो तो आसान है, लेकिन आपको सीखना है अभी कि यदि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दिया गया हुआ है जिसका कि हम पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हैं तो उसका भाग कैसे बनाएंगे। तो अभी अब देखिए इसमें से क्या कहें कि दहाई अंक से, तो दहाई अंक से देना है।
और जो इकाई का अंक है उसको घात के रूप में लिख देना है। अब इसमें ये 1, 2 और एक अंक है घात के रूप में, तो एक अंक को इस लाइन से बाहर लिखेंगे। ठीक है। अब आप देखिए, अभी जो बताए हैं आपको कि न तो पूरा पूरा कटना चाहिए और न ही घटाने के बाद माइनस में आना चाहिए। मतलब कि न तो माइनस में आवे घटा करके और न ही पूरा पूरा कटे। ठीक। तो अब जैसे देखिए, अब 2 से देंगे तो अब आपके दिमाग में होगा कि 12 में देना है, तब तो 2 छक्के 12 डायरेक्ट कट रहा है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ये जो आप काटते हैं तो काटने के बाद तो पूरा कट गया, तब तो शेष कुछ बचा ही नहीं, शून्य हो गया। इसीलिए ऐसा नहीं करना है। अब जैसे देखिए 2 छक्के 12, तो इससे तो ऐसा हो गया कि शून्य शेष आ रहा था, तो ऐसा नहीं करके अब हम 2 पंचे 10, अब 5 मरतबे, तो देखिए 5, जब 5 मरतबे दिए तो 2 पंचे 10। अब शेष आपका कितना बचेगा? 12 में से 10 को घटाएंगे तो कितना होगा शेष? 2। उस 2 को कहाँ लिखना है? तो जो इसके बाद यानी जो अंक है उससे पहले, तो ये यहाँ लिख देंगे। अब आप देखिए कि ये कितना हो गया? ये हो गया 25। तो अब इस 5 को 5 से फिर गुना कीजिए, बचे 25। अब 25 में से 25 को घटाएंगे, कितना होगा? 0। ये हमारा क्या होता है? शेष। और ये होता है भागफल। ये हुआ भागफल। ठीक है। और ये हो गया शेषफल। ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। 3 नंबर 42 0 32 को भाग देना है 74 से। ठीक है। तो अब देखिए 42 0 32 को 74 से भाग देना है, तो कैसे देंगे? अब देखिए, फिर इसमें देखेंगे कि दहाई के स्थान पे क्या है? 7, तो 7 को लिखेंगे। जो इकाई के स्थान पे है उसको क्या लिखेंगे? घात के रूप में। अब जो ये भाज्य है इसको थोड़ा हटा के, फिर इसमें घात एक ही अंक है, इसलिए इसमें से एक अंक को इस लाइन से बाहर लिखेंगे। क्या? ठीक है। अब आप देखिए, अब आप 7 से दीजिएगा। अभी जो चीज यहां बताए हम, इस चीज को यहां ध्यान दीजिए। 7 से 7 छक 42, यदि हम 42 पूरे पूरे दे देते हैं, इसका मतलब कि शेष यहां फिर 0, तो ऐसा नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे? 7 पच्चे 35, यानी 5 मरतबे, तो 5 मरतबे दीजिए 5। 7 पच्चे 35, तो 42 में से 35 को घटा लेंगे, कितना बचेगा? 7। जो शेष 7 बचा उसको कहाँ लिखेंगे? तो उसके बाद जो अंक है उससे पहले, उससे पहले दिए। अब ये कितना हो गया? 70। अब आपको 70 में से क्या करना है? इसका गुणनफल घटा लेना है। 5 चौका 20, तो 20 घटाएंगे तो कितना बचा यहाँ? 50। अब 50 में ही 7 से भाग देना है, तो फिर 7 से जब देते हैं तो 7 सत्ते 49। अगर हम 7 सत्ते 49 देते हैं तो शेष 1 बचेगा। जो 1 अगर यहाँ लिखेंगे तो ये होगा 13, और 7 चौक 28, तो फिर 13 में से जो 28 को घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो ये इस पर ध्यान देना है। अभी आपको हम बताया है कि 0 नहीं होना चाहिए और न ही घटाने के बाद माइनस में आना चाहिए। ठीक है। तो फिर अभी जो 7 सत्ते 49 दे रहे थे, वो 7 सत्ते 49 यानी 7 मरतबे नहीं दे करके 6 मरतबे देंगे, तो 7 छक 42। ठीक। तो 42, अब 50 में से 42 को घटाएंगे तो कितना होगा? 8। फिर 8 को कैसे कहाँ लिखेंगे? तो उसके जस्ट बाद जो अंक है उससे पहले, तो ये अब ये अब आपका कितना हो गया? 83। अब इस 83 में से इसको घटाएंगे, 6 चौक 24, तो 83 में से 24 को घटाएंगे तो कितना होगा? 59। अब 59 हुआ, तो अब आप 59 में फिर 7 से भाग दीजिए, तो 7 अट्ठे 56, तो 7 अट्ठे 56, तो 8 मरतबे। ठीक है।
59 में से 56 को घटाएंगे तो कितना होगा 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब ये कितना हो गया 32। अब 32 तो फिर इसको गुना करके फिर उसमें से घटाइए, 8 चौक 32, 32 में से 32 घटाएंगे कितना हो गया, शेष हो गया 0। ये हो गया आपका भागफल और ये हो गया शेषफल। ठीक है ना, इससे बनाना आसान। अब आप और कोई दूसरा उदाहरण लेकर के, जैसे अभी हम 2 अंक से भाग दे करके दिखा रहे थे, अब हम 3 अंक से भाग दे करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए, अब आपको हम 3 अंक वाला उदाहरण बता रहे हैं। अब देखिए, अब आपको 123 से भाग देना है इस संख्या में, तो फिर कैसे देंगे। फिर यहाँ 123 का पहाड़ा संभव नहीं है, गुना करेंगे बहुत लंबा गुना करना पड़ेगा। तो अब हम जहाँ से संभव है वही, अब देखिए इसमें इकाई दहाई सैकड़ा, तो 12 का पहाड़ा पढ़ना तो आसान है, तो 12 से देंगे, ये 12। अब 12 पर कितना, ये जो अंक बच गया उसको घात के रूप में लिख दीजिए, घात। अब इसके बाद अब आप फिर इसको लिख लीजिए 4, फिर यहाँ घात के रूप में एक ही अंक है, तो जब एक अंक है तो एक अंक को इस लाइन से बाहर लिखिए, थोड़ा हटा के। ठीक है, अब आप दीजिए इसमें भाग। अब देखिए 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 छक 72, 72 तो 6 कितना बच गया 8। अब 80 में से 72 घटाएंगे तो 8 बचा, तो 8 बचा तो 8 को यहाँ लिखेंगे। अब ये कितना हो गया 84। अब 84 में से आपको 18 घटाना है, तो 84 में से 18 घटाना है। तो अब आपको ध्यान, मान लीजिए कि ध्यान नहीं है कि 84 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा, तो आप साइड में उसको लिख लीजिए। ठीक है, जैसे ये घटाना है तो घटा करके कितना आएगा, ये 6 और ये 7 में से गया तो ये यानी 66। ठीक है, तो 84 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 66। अब 66 जो बचा तो उस 66 में अब फिर इस 12 से भाग दीजिए, तो 12 पंचे 60। अब 60 तो 5 मरतबे, 12 पंचे 60, 5 मरतबे, शेष कितना बचेगा 6, तो इस 6 को यहाँ लिखिए। ठीक, अब ये कितना हो गया 64। अब 64 में से आपको कितना घटाना है, 5 दिया 15। अब 64 में से आपको 15 घटाना है, 15 घटाएंगे कितना बचेगा 49। अब ये जो 49 बचा तो फिर अब 12 से उस 49 में दीजिए, तो 12 चौक 48, तो 12 चौक 48 यानी 4। अब एक आपका शेष बचा है, तो एक यहाँ लिखिए। ठीक है, ये कितना हो गया 12। अब फिर इस 4 को इस 3 से गुना कीजिए, 4 दिया 12। अब 12 में से 12 घटाएंगे कितना होगा, शेष 0। ये हो गया आपका भागफल, ये हो गया शेषफल। ठीक है, इस तरह से हम कितना भी लंबा से लंबा भाग होगा उसको आसानी से एक लाइन में बना सकते हैं। अब शुरू में थोड़ा सा ये भारी बुझाएगा, लेकिन जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो ये बहुत ही समय बचाएगा। ठीक है, तो अब जब भी आप बनाइए तो भाग का जो ये विधि है इसी विधि को अपनाइए। ठीक है, अभी मैंने जो बताया आप लोगों को कि शेष 0 नहीं आना चाहिए और घटाने के बाद माइनस नहीं आना चाहिए, तो वो कहाँ, केवल बीच में नहीं आना चाहिए, अंत में शेष 0 आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।